हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो है चल रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो है इस चैनल पर जो है प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर जो है डेली 100 क्वेश्चन अपडेट कर रहे हैं। और आज हम जो है 350 क्वेश्चन लगभग हमने पहले यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो है 351 से लेकर टॉप 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे प्रेस करके आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन है जो आज का, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो मलेरिया जो है एक तरफ बीमारी दी है और एक तरफ वो बीमारियों से संबंधित सूची दी है दूसरी, उसको आपको मिलाना है। तो मलेरिया जो होता है वो मलेरिया जो होता है वो आपको पता है। यहाँ पे देखिए, मलेरिया जो है वो रक्त कोशिकाओं से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। तो मलेरिया का पहले का हो जाएगा पाँचवा। फाइलेरिया जो है वो है आपका लसिका ग्रंथि से संबंधित। एंजेफेलाइटिस जो है आपका वो है मस्तिष्क से संबंधित। और ल्यूकेमिया जो है अस्थि मज्जा या बोन मैरो से संबंधित बीमारी है। तो ये जो है इनका सही मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है सूची 1 का सूची 2 से चयन करना है फिर से। तो ये जो है एक तरफ जो है आपको हड्डियों के नाम दिए हैं अस्थियाँ, और एक तरफ उनके इंग्लिश में नाम दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मिलाते हैं। देखिए, ब्रेस्ट बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम। कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लेविकल। ठीक है, ब्रेस्ट बोन को बोलते हैं स्टर्नम, कॉलर बोन को बोलते हैं क्लेविकल। नी को बोलते हैं हम नी कैप को बोलते हैं हम पटेला। ठीक है, नी कैप को हम क्या बोलते हैं? पटेला। और शोल्डर बोन को बोलते हैं स्केपुला। तो ये इनका सही मिलान हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग पाए जाते हैं? तो मनुष्य के फेफड़ों में जो है 5 भाग पाए जाते हैं। आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्राणु के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। निम्न में से कौन से उपापचयी अपशिष्ट के उत्सर्जन के लिए एटीपी आवश्यक नहीं है? तो एटीपी जो है यूरिक एसिड की उपापचयी जो है उत्सर्जन के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है थ्रोम्बोपोइटिन। अगला है फाइब्रोनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? तो फाइब्रोनोजेन का संश्लेषण जो है लीवर यकृत में होता है। सॉरी, तो अगला प्रश्न था फाइब्रोनोजेन का संश्लेषण, एक मिनट, फाइब्रोनोजेन का संश्लेषण किस में होता है? तो लीवर में होता है। अगला प्रश्न है, एटीपी एक है तो एटीपी क्या है? एटीपी एक जो है उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट बॉन्ड का अणु है। स्तनधारियों में कार्बोहाइड्रेट किस तरह से संचित रहता है? तो लीवर और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। शरीर में यूरिया बनती है। तो शरीर में यूरिया जो बनती है वो ऑर्निथिन चक्र से बनती है। ऑर्निथिन चक्र, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा जो है एचडीएल, ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। तो एचडीएल का निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग जो है मनुष्य शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। अगला है, फिर सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। तो देखते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट उपापचय, इसका जो आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट उपापचय और
कार्बोहाइड्रेट उपापचय का इंसुलिन आ जाएगा, बीटा ऑक्सीकरण का आ जाएगा आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से छपा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं हम, अगला प्रश्न देखते हैं डायरेक्टली। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान की जाती है, तो ये जो रोगों की पहचान की जाती है वो एंडोस्कोप द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। शारीरिक क्रियाकलापों या व्यायाम के दौरान ग्लूकोज या ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका कारण है ऑक्सीजन ऋण। मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र थर्मोस्टेट कहाँ स्थित है? तो थर्मोस्टेट जो है हाइपोथैलेमस में स्थित होता है। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? तो फेफड़ा जो है शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाली वसा का क्या कार्य है? तो वसा क्या करती है भाई? तो वसा जो है ऊष्मा के क्षय को रोकती है और ताप नियंत्रित करती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज पोटेशियम है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एफ्लाटॉक्सिन जो खाद्य विषाक्तता है उसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत, लीवर। अगला है ओजोन की सांद्रता पर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न कर मानव स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्वेदन के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्वेदन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने के लिए। स्टेपिज नाम है। स्टेपिज क्या है भाई? स्टेपिज एक हड्डी का नाम है, अस्थि है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो हमको नीचे दिए गए कोड जो है इनसे सही उत्तर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये सत्य है किंतु आर असत्य है। मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होती है? तो मनुष्य के आँखों में रंग की अनुभूति जो होती है कौन सेल द्वारा होती है? मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्तवाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती है। तो ऐसा कौन सा भाग है? तो कार्निया, इसमें रक्तवाहिकाएं उपस्थित नहीं रहती। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा जो है सूज जाता है, उसका अंग जो है गुलाबी हो जाता है। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है। तो ये चतुर्थ सप्ताह में परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मानव शरीर में कैल्शियम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना रहता है, तो अधिकतम भार जो है जल के कारण बना रहता है। टीकाकरण में क्या होता है? टीकाकरण शरीर में ऐसे पदार्थ इंजेक्ट करना जो शरीर को प्रतिरक्षी उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इससे रक्त में O2 का अंश घटता है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त क्यों निकलता है? क्योंकि बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। हृदय वाहिका रोग और अति रक्तदाब के खतरों का सामना कर रहे व्यक्तियों के संदर्भ में निम्न में कौन सा एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। पादपों और प्राणियों में प्रवर्धन के लिए जनन द्रव्य जर्मोप्लाज्म की आवश्यकता होती है। जनन द्रव्य क्या होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। कौन कौन से देखिए। आनुवंशिक संसाधन, प्रजनन के लिए बीज या तंतु, अंड और शुक्राणु आधान, ये 3। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन द्रव्यमान के अनुसार किस प्रकार होता है? तो तात्विक संयोजन जो द्रव्यमान के अनुसार ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन, फिर कैल्शियम, ऑक्सीजन फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण वृक्कीय नलिका में, यकृत में, यकृतीय कोशिकाओं में, बृहदांत्र में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 ओनली। प्रतिजीवकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन्हें शरीर के अंदर
के सुषमजीवों से लड़ने के लिए चर्म पर लगाया जा सकता है, निगला जा सकता है अथवा अंतःक्षिप्त किया जा सकता है। वे रोग पैदा करने वाले विषाणुओं के खिलाफ प्रभावी होते हैं। सबसे पहले आविष्कार किया जाने वाला प्रतिजैविक टेट्रासाइक्लिन था। ऊपर दिए कथनों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 2 सही है। अगला है, जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ये वास्तव में पानी नहीं होता बल्कि तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में से कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है मस्तिष्क। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो सी परावट्टू हार्मोन। अगला है, मधुसूदनी अंतदाब 1 है। तो मधुसूदनी अंतदाब 1 क्या है? तो एक पेप्टाइड है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन स्रावित होता है, तो इंसुलिन जो है आपको पता है पेंक्रियास से स्रावित होता है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। एक द्रव पदार्थ और शरीर क्रियात्मक भूमिका दिया गया है। तो देखते हैं। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाने में सहायक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है। रेनिन जो है रक्त में एंटी ओटेसिनोजेन को एंटी ओटेसिन में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो आपका मृसुन पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से यहाँ तो एड्रेनलिन जो है क्रोध, भय और खतरा। एड्रेनलिन पहला का पहला ही है। फिर एस्ट्रोजन जो है स्त्रियों में पाए जाने वाले हार्मोन है। इंसुलिन जो है वो जो है ग्लूकोज। और फेरोमोन जो है गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, फेरोमोन। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की दाबी सक्रियता नियमित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी पीयूष ग्रंथि स्वतंत्र कार्य कर सकती है? इसका ऑप्शन नंबर जो है परावटू ग्रंथि। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो एस्ट्रोजन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है भाई? तो साइटोकाइनिन जो है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन है? पौधे वृद्धि हार्मोन कौन सा है? तो इसमें वही साइटोकाइनिन जो है वृद्धि हार्मोन है, याद रखेंगे पौधे का। निम्नलिखित में कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो वही ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, साइटोकाइनिन। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? तो फल को पकने के लिए एथिलीन नामक हार्मोन जो है उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। फिर अगला है, फल पकाने का हार्मोन है। तो फल पकाने का हार्मोन जो है इथाइलिन है या एथिलीन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो की धारणा से संबंधित है? लड़ो या उड़ो ये बोलते हैं हम एड्रेनलिन, या ये डर भय के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? मुख्यतः प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? एंजाइम एक प्रकार के वायु उत्प्रेरक है। फिर वही हमको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ हार्मोन दिए, एक तरफ स्रावित ग्रंथियाँ दिए। तो जो प्रोजेस्टेरॉन है वो गर्भाशय से निकलता है, टेस्टोस्टेरोन अंडाशय पुरुष, थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्रंथि से, और इंसुलिन जो है अग्नाशय ग्रंथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है आपका पुटिका। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन एक प्रोटीन नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है। और एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। अगला है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चुमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेरित करता है? तो ये ऑक्सीटोसिन को प्रेरित करता है।
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो रिपीट क्वेश्चन, अग्नाशय, सॉरी, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। रिपीट क्वेश्चन, मानव महिलाओं के प्रजननीय अंडाणुत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा। थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला है निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो है वाहिनीविहीन होती है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये है TSH हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन एक पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, तो सी, इंसुलिन एक हार्मोन है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है, तो एड्रेनलिन हार्मोन। फेरोमोन सामान्य उत्पन्न किया जाता है, तो फेरोमोन जो है कीटों द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। फेरोमोन्स पाए जाते हैं तो कीटों में। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ है, तो ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सी ग्रंथि दूध के निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो ये जो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस में आयोडीन है, तो आयोडीन जो पाया जाता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो वो थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, तो थायरॉक्सिन क्या है, तो थायरॉक्सिन एक एमिनो अम्ल है। निम्फोन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को जब एमिनो अम्ल में बदलना रहता है तब ये एक उत्प्रेरक के कार्य करता है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद है, तो इंसुलिन में जो है आपको जस्त धातु मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, तो ये 8 वर्ष की आयु में जो है लुप्त हो जाते हैं। गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, तो वो जो है गैसीय स्थिति में इथाइलिन हार्मोन पाया जाता है, जो फलों को पकाने में सहायक होता है। फिर अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ ग्रंथि है एक तरफ हार्मोन है। तो जनन ग्रंथि जो है इससे जो हार्मोन निकलता है वो प्रोजेस्टेरॉन है पहले का। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और अधिवृक्क ग्रंथि से जो है आपका कार्टिसोल निकलता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्थापित होता है, तो इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्थापित होता है। निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए हार्मोन उत्पन्न करती है, तो ये जो है एड्रेनल मेंडुला। निम्न में से कौन सा एंजाइम दूध के पाचन में सहयोगी है, तो दूध के पाचन में जो है रेनिन हार्मोन जो है एंजाइम जो है सहयोगी है। रेनिन एंजाइम के द्वारा पाचन होता है, तो मिल्क प्रोटीन का पाचन करने में सहायक है ये। और एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, तो एंडोल एसिटिक अम्ल ऑक्सिन है। फिर अगला है एंडोल एसिटिक अम्ल क्या है, तो एंडोल एसिटिक अम्ल एक क्या है, ऑक्सिन है। फिर अगला है निम्न में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है, तो अश्रु स्रावित लेक्रिमल ग्रंथि करती है। सेक्रेटिन है, तो सेक्रेटिन एक हार्मोन है। रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप है, तो ये लाल ग्रंथि का रूपांतरित रूप है। इंसुलिन होता है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला है मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है, तो मानव हार्मोन इंसुलिन आपको पता है कि ये अग्नाशय से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है तो अग्नाशय। फिर इंसुलिन अंतःस्राव हार्मोन एक है, पेप्टाइड है। क्या है भाई, पेप्टाइड। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है,
तो ये कौन सा है, तो ये है एंजाइम। फिर अगला है किस हार्मोन द्वारा पादपों में प्रकाश अनुवर्ती संचलन नियंत्रित किया जाता है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ऑक्सिन। इंसुलिन एक है, तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, हम पढ़ चुके हैं पहले ये। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन साइंस के। आप इनको 1 या 2 बार अवश्य रिवीजन करें, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया अपना कमेंट करें, और पता है कि आपको और किस किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।